मलेशिया ने मिसाइल परीक्षण शुरू किया। ये चीन को एक संदेश भेजता है कि मलेशिया दक्षिण चीन सागर के लिए लड़ेगा। चाइना अनसेंसर्ड में आपका स्वागत है। मैं क्रिस चैपल हूँ। मलेशिया दक्षिण चीन सागर में अपनी सैन्य ताकत बढ़ा रहा है और ये चीन को एक स्पष्ट संदेश भेज रहा है, मलेशिया कोई कमजोर नहीं है। मलेशिया ने सिर्फ 6 दिनों का सैन्य अभ्यास किया, जिसे तमिंग सारी 2021 कहा गया। इसने रॉयल मलेशियन नेवी कैरी ने दक्षिण चीन सागर में 3 100 मिसाइलों की फायरिंग के साथ अपनी सतह विरोधी क्षमताओं का एक दुर्लभ प्रदर्शन किया। एक क्षेत्रीय सुरक्षा विश्लेषक के अनुसार यह अभ्यास चीन सहित अन्य दक्षिण चीन सागर दावेदारों को एक स्पष्ट संदेश भेजेगा कि मलेशिया कोई कमजोर नहीं है और न ही वह बल प्रयोग करने के लिए तैयार नहीं है, यहाँ तक कि चीन की पसंद के खिलाफ, जिसके पास अब दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना है। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी लगभग पूरे दक्षिण चीन सागर पर दावा करती है, इसे फिलीपींस, वियतनाम, इंडोनेशिया, ब्रुनेई और निश्चित रूप से मलेशिया के साथ क्षेत्रीय संघर्ष में डाल रही है। पिछले साल कोरोना वायरस महामारी शुरू होने के बाद से ये मलेशिया का पहला युद्धकालीन अभ्यास था और ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि क्यों। मई के अंत में चीनी सैन्य विमानों ने मलेशियाई हवाई क्षेत्र का उल्लंघन किया। चीनी विमानों द्वारा छोड़ने की चेतावनियों को नजरअंदाज करने के बाद मलेशिया ने अपने ही विमान वापस बुला लिया। इसने एक बड़ी कूटनीतिक गिरावट का कारण बना। फिर भी चीनी तटरक्षक जहाज जून की शुरुआत से ही दक्षिण चीन सागर में नई मलेशियाई तेल और गैस परियोजनाओं पर दबाव डाल रहे हैं और उन्हें परेशान कर रहे हैं। और ये पिछले वसंत के बाद से कम तीसरी बार है। मलेशिया अब नए लड़ाकू विमान खरीदना चाहता है। बेशक मलेशिया के हालिया सैन्य अभ्यासों के बावजूद वे जानते हैं कि एक आक्रामक चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का मुकाबला करने के लिए उन्हें सहयोगियों की आवश्यकता है। ये वजह है कि इस महीने की शुरुआत में मलेशिया दक्षिण पूर्व एशिया में अमेरिकी नेतृत्व वाले सैन्य अभ्यास में शामिल हुआ। पश्चिमी देशों के अलावा जर्मनी और फ्रांस जैसे प्रतिस्पर्धी दक्षिण चीन सागर के दावों वाले कई अन्य देश भी शामिल हुए, जैसे फिलीपींस और वियतनाम। और हाँ, अमेरिका और साम्यवादी वियतनाम एक साथ सैन्य अभ्यास में शामिल हो रहे हैं। चीन के बारे में हर कोई कितना चिंतित है। दरअसल हाल ही में सिंगापुर में एक भाषण में अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने यह बात कही थी। हम जानते हैं कि बीजिंग दक्षिण चीन सागर के विशाल बहुमत पर दावा कर रहा है और डरा रहा है। बेशक मलेशिया के लिए बड़ी चुनौतियां हैं अगर वह चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के सामने खड़ा होना चाहता है। ब्रेक के बाद और अधिक वापसी पर स्वागत है। मलेशिया चीन को एक स्पष्ट संदेश भेज रहा है, वह दक्षिण चीन सागर में अपने क्षेत्र के लिए लड़ेगा, लेकिन चीन को चुनौती देना मुश्किल होगा। चीन के सामने सैन्य रूप से खड़ा होना ही काफी नहीं है। चीन आर्थिक और राजनीतिक रूप से भी शक्तिशाली है। चीन एक दशक से मलेशिया का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार रहा है। मलेशिया से चीन का तेल आयात पिछले एक साल में 3 गुना हो गया है और कोरोना वायरस महामारी मलेशिया को तबाह कर रही है। देश के कुछ हिस्सों में लॉकडाउन चल रही है और पिछले 4 हफ्तों में लगभग 14,000 कोरोना वायरस से जुड़ी मौतों में से लगभग आधी हुई है। वास्तव में जनसंख्या के आकार को समायोजित करते हुए मलेशिया के दैनिक रिपोर्ट किए गए कोविड मामले विश्व स्तर पर सबसे अधिक है। मलेशिया के लगभग 35% लोगों को ही पूरी तरह से टीका लगाया गया है। अक्टूबर तक 60-70% तक पहुंचने का लक्ष्य। और चीन कुछ बहुत ही प्रभावी चीनी टीकों के साथ मदद करने में प्रसन्न है और ये 3.5 मिलियन डोज ऑर्डर का पहला शिपमेंट है। इस गर्मी की शुरुआत में मलेशिया ने वास्तव में घोषणा की थी कि वह एक और चीनी वैक्सीन सिनोवैक का उपयोग बंद कर देगा, क्योंकि उन्होंने बहुत अधिक फाइजर टीके प्राप्त कर लिए थे। मुझे लगता है कि वे आशा करते हैं कि कैंसिनो सिनोवैक से बेहतर है, लेकिन मलेशिया के सामने एक और बड़ी चुनौती है। अगर वह चीन के सामने खड़ा होना चाहता है, उसकी अपनी राजनीतिक अंदरूनी कला। पिछले हफ्ते मलेशिया को नया प्रधानमंत्री मिला, 3 साल में तीसरा। ये बहुत अच्छा संकेत नहीं है। नए प्रधानमंत्री इस्माइल साबरी याकूब है। पिछले प्रधानमंत्री द्वारा संसद का समर्थन खो देने के बाद उन्हें मलेशिया के राजा द्वारा नियुक्त किया गया था। नए प्रधानमंत्री को अब मलेशिया के बढ़ते कोविड संक्रमणों और बढ़ती मौतों की संख्या के साथ साथ एक ऐसी अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने की तत्काल चुनौती का सामना करना पड़ रहा है जो कई दौर के लॉकडाउन से पीड़ित है।
सभी क्षेत्रों में जहां चीन को मदद करने में खुशी होगी। वर्षों से चीन बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के हिस्से के रूप में भ्रष्ट बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के माध्यम से मलेशिया में पैर जमाने की कोशिश कर रहा है। 2018 में मैंने एक छायादार चीनी निर्मित बांध के बारे में एक एपिसोड किया जो संभावित रूप से हजारों लोगों को मार सकता था। मैं नीचे एक लिंक डालूंगा। लेकिन अंततः इन सौदों पर काम कर रहे मलेशियाई प्रधानमंत्री चीन को भ्रष्टाचार का दोषी ठहराया गया था, जो आंशिक रूप से उन चीन सौदों से जुड़ा था और उनका प्रतिस्थापन चीन के सौदों को रद्द करना चाहता था। लेकिन फिर उस आदमी को 2020 में बाहर कर दिया गया और उसकी जगह दूसरे आदमी को ले लिया, और इस महीने उस दूसरे आदमी को इस्माइल के साथ बदल दिया गया था। और ये नया आदमी उसी राजनीतिक दल का हिस्सा है जो मूल आदमी था, जो चीन के साथ काम कर रहा था और भ्रष्टाचार का दोषी था। मैं चीजों को बहुत सरल कर रहा हूं, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी अपने फायदे के लिए राजनीतिक विभाजन का इस्तेमाल करती है। चीन नए आदमी के लिए एक दोस्ताना चेहरा पेश कर रहा है। चीनी प्रधानमंत्री ली खच्चांग ने मलेशिया के नए प्रधानमंत्री को बधाई दी और मलेशिया चीन चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने उनका स्वागत किया। तो इस्माइल चीन के साथ कैसा व्यवहार करेगा? दक्षिण चीन सागर में चीन लगातार आक्रामक होता जा रहा है, लेकिन चीन कोविड के टीके और लॉकडाउन से आर्थिक सुधार का एक संभावित स्रोत भी है। चीन ने सभी समस्याओं को पहले स्थान पर रखा, लेकिन आप जानते हैं, ये नजर रखने की चीज है। जब तक निश्चित रूप से मलेशिया को कुछ महीनों में एक और नया प्रधानमंत्री नहीं मिल जाता। और अब समय आ गया है कि चाइना अनसेंसर्ड 50 सेंट आर्मी के एक सदस्य के एक प्रश्न का उत्तर दिया जाए। जो प्रशंसक हमारा समर्थन करते हैं और चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के बारे में सच्चाई को उजागर करने के हमारे प्रयासों के लिए क्राउड फंडिंग वेबसाइट पैट्रियन के माध्यम से योगदान करके टोनी चोपकोस्की पूछते हैं, चिकोंग कितने समय तक हमारे पास जितने बम बना सकते हैं और उन मिसाइल साइलों को कब तक पूरा किया जाएगा? महान सवाल टोनी। चीन तेजी से अपनी परमाणु हथियार क्षमता का विस्तार कर रहा है। लक्ष्य कम से कम संयुक्त राज्य अमेरिका के बराबर होना है। फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट्स द्वारा प्राप्त उपग्रह चित्रों के अनुसार चीन जिनजियांग में 110 नए परमाणु मिसाइल साइलों का निर्माण कर रहा है और कुछ ही हफ्ते पहले 120 अन्य नए मिसाइल साइलों की खोज की गई थी। अब हम नहीं जानते कि उन साइलों में क्या है। वे हम सभी के लिए कंक्रीट से भरे जा सकते हैं, लेकिन ये जितना लंबा चलता है, चीन की परमाणु क्षमता क्या है, क्या नहीं, इस बारे में कोई कम ही जुआ खेलना चाहेगा। आपके प्रश्न और आपके समर्थन के लिए धन्यवाद टोनी, और पैट्रियन पर बिना सेंसर किए चीन का समर्थन करने वाले सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपके बिना ये शो नहीं कर सकते थे, इसलिए चीनी कम्युनिस्ट पार्टी को दुनिया के सामने बेनकाब करने की लड़ाई में हमारे साथ शामिल होने के लिए धन्यवाद। यदि आप शामिल होने में रुचि रखते हैं तो patreon.com/China Uncensored पर जाएं। शो में मुझे आपके प्रश्न का उत्तर देने का मौका देने सहित आपको कई शानदार फायदे मिलेंगे। एक बार फिर मैं क्रिस चैपल हूँ। अगली बार मिलते हैं।